पाकिस्तान का 138 साल पुराना कॉलेज है एचएसएन। उसके प्रिंसिपल माइकल थॉम्पसन ने चंद दिन पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वजह ये बताई कि पिछले 1 साल से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तरफ से कॉलेज मामलात में सियासी दखलंदाजी की जा रही है। जिन्हें स्कैंडल का नहीं पता उनके लिए क्विक रिकैप कर देती हूँ। हमारे विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर हैं अहद चीमा साहब, साबिक ब्यूरोक्रेट भी हैं। उनकी अहलिया हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट है। जून 2022 में जब मिसेस साइमा चीमा का लाहौर से इस्लामाबाद तबादला हुआ तो उन्होंने एचएसएन कॉलेज को अपने दोनों बेटों की लंबी छुट्टी, 3 साल के लिए सीटें रिजर्व रखने और फीस माफी की दरख्वास्त दी। प्रिंसिपल ने लीव ऑफ एब्सेंस की दरख्वास्त मान ली, लेकिन कहा कि कॉलेज पॉलिसी के तहत उन्हें 3 साल तक सीट रिजर्व रखने के लिए मुकम्मल ट्यूशन फीस देना होगी। मिसेस चीमा ने गवर्नर पंजाब को लिखा। गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल को बाईपास किया, एचएसएन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से पॉलिसी तब्दील कराई और 3 साल के लिए बच्चों की मुकम्मल फीस माफ कर दी। इस पर एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉम्पसन ने एहतजाजन रिजाइन कर दिया। ये ऑस्ट्रेलियन है और एचएसएन के पहले गैर मुल्की प्रिंसिपल हैं। इस मामले में बहुत सी इधर उधर की बातें की जा रही हैं जो कि सब डिस्ट्रैक्शन के लिए। कोई कह रहा है कि जी प्रिंसिपल साहब 40 लाख तनख्वाह ले रहे थे। पाकिस्तान का क्रिकेट कोच गैर मुल्की हो तो लोग नहीं पूछते कि उसकी कितनी तनख्वाह है, क्योंकि आम लोग टेक्निकल मामलात नहीं समझते। लेकिन तालीम के मामले में 100 पंचायतें शुरू हो जाती हैं। हर कोई माहिर तालीम बन जाता है। हमारे यहाँ इतने ही माहिर तालीम होते तो क्या बाहर से प्रिंसिपल हायर करना पड़ता? वैसे भी प्रिंसिपल थॉम्पसन को एचएसएन कॉलेज का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लेकर आया था। वो खुद तोड़ कर आए नहीं थे और उन्होंने तो ये साबित किया है कि वो ये ओहदा डिजर्व करते हैं, वरना अहद चीमा साहब जैसे बड़े बड़े लोग क्यों अपने बच्चों को वहां पढ़ाना चाहेंगे। पाकिस्तान की बहुत बड़ी फलाही शख्सियत है सैयद बाबर अली, जो अभी 1 महीने पहले तक एचएसएन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन थे। उनके मुताबिक प्रिंसिपल थॉम्पसन के दौर में एचएसएन का तालीमी मयार कॉलेज की तारीख में सबसे अच्छा रहा है। वैसे तो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे एचएसएन में पढ़े, लेकिन जब ये मसला उठा तो कहते हैं कि जी ये कॉलेज प्रिंसिपल के बाप का है। गोरे प्रिंसिपल को लाते हैं कि दुनिया में टॉर हो, हमारे बच्चों का प्रिंसिपल गोरा है, लेकिन जब वही प्रिंसिपल उसूल की बात पर अटक जाए तो इन्हीं लोगों की अना का मसला बन जाता है। मेरा सवाल है, जब अहद चीमा साहब के बच्चे इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं तो लाहौर में 3 साल के लिए सीट रिजर्व कराने की क्या जरूरत है? यही ना कि ओ लेवल या ए लेवल का इम्तिहान एचएसएन से दें ताकि बच्चों को बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। तो फिर सीट रिजर्व कराने की फीस दें, वरना उनकी जगह पर 2 और बच्चों का दाखिला हो सकता है उन सीटों पर। लेकिन रिजर्व कराने का मतलब हुआ कि 2 बच्चे दाखिले से महरूम हो जाएंगे। वैसे भी किसी ने कभी सुना है कि 3 साल के लिए सीट रिजर्व हुई हो किसी की? अब जब ये स्कैंडल इतना बढ़ गया है तो अहद चीमा ने कहा कि वो फीस माफी की दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों की रिजर्व सीट फिर भी नहीं छोड़ी उन्होंने। प्रिंसिपल थॉम्पसन के इस्तीफे की वजह से अहद चीमा के बच्चों को सारी उम्र सुनना पड़ेगा कि उनकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत अच्छे गैर मुल्की माहिर तालीम से महरूम हो गया। याद है ना, जब मरियम नवाज को कम नंबरों की वजह से केनेट कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो नवाज शरीफ जो उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने केनेट कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मीरा फेल्बस को मुअत्तल कर दिया था। वो माहिर तालीम है जो पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड है। वो तो उस वक्त सब स्टूडेंट्स ने हड़ताल कर दी और नवाज शरीफ को उन्हें बहाल करना पड़ा, लेकिन नवाज शरीफ का वो एक अमल आज भी मरियम नवाज का पीछा नहीं छोड़ता। अहद चीमा साहब ने अपने जवाबी खत में ये भी लिखा कि उन्होंने फीस माफी की सहूलत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए मांगी थी जिनके वालिदैन का ट्रांसफर होता है। यानी उन्होंने ये सहूलत बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स के लिए मांगी है। अगेन मेरा सवाल है, क्यों? ब्यूरोक्रेट्स अपने बच्चों को फेडरल बोर्ड के स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा सकते? हर शहर में फेडरल बोर्ड के स्कूल मौजूद है, और अगर उन्हें बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना है तो किसी एक पेरेंट को छुट्टी लेनी चाहिए। मुल्क के बाकी आम लोगों की तरह वो भी देना जरा कुर्बानी। अहद चीमा विफाकी वजीर है, उनकी बेगम को आसानी से 2-3 साल की छुट्टी मिल सकती है ताकि वो लाहौर में रहें बच्चों के साथ और पढ़ाएं उन्हें एचएसएन में, लेकिन नहीं, इन्हें तो सब कुछ एक साथ चाहिए। प्रिंसिपल माइकल थॉम्पसन ने अपने इस्तीफे में लिखा कि चंद बाअसर लोगों के फायदे और अना के लिए इदारे की पॉलिसी को ही तब्दील कर दिया गया। तालीमी इदारों में सियासत और अकरबा परवरी की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि गवर्नर हाउस की दखल अंदाजी की वजह से कॉलेज में गवर्नेंस और मैनेजमेंट खराब हुई है।
मैं समझती हूँ कि सियासतदानों और गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर पाबंदी होनी चाहिए कि उनके बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ेंगे। इनको किसने लाट साहब बनाया कि इनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ेंगे? तो ये गवर्नमेंट स्कूल किसके लिए? गरीब के बच्चे के लिए। तभी तो पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहाँ सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स खुद को प्रिंसिपल और टीचर्स से ऊपर समझते हैं। देखे ना, HSN के स्टूडेंट्स, उनके वालिदैन और सिविल सोसाइटी के लोग प्रिंसिपल माइकल थॉम्पसन की हिमायत कर रहे हैं इस केस में, लेकिन नून लीग की तकरीबन तमाम सियासी मशीनरी आहत चीमा साहब के साइड पर है।